सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज हम आफ्टरनून की रीडिंग करने जा रहे हैं एंड आपका कम समय लेते हैं। और आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि आपकी सोल का क्या मैसेज है आपके लिए। आपकी सोल आपको आखिर क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये रीडिंग एक जनरल है एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी इसे देख सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं एंड आप मेल हैं, फीमेल हैं और किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपके लिए है, टाइमलेस है, बस ये याद रखिएगा। और कलेक्टिव है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। देखते हैं आपकी सोल का क्या मैसेज है। तो आप यूनिवर्स का ध्यान कर लें, डिवाइन का ध्यान कर लें, आपके कोई गुरु हो उनका ध्यान कर लें, उनके अपने आराध्य का ध्यान कर लें और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें। ये वो रीडिंग है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है और आपकी सोल आपको बताती भी है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी सोल आपको कौन से मैसेजेस दे रही है। तो आज हम टैरो डेक से देखेंगे उस एनर्जी को, क्या कहती है आपकी एनर्जी, क्या कहता है आपका सोल। चलिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। बताइए कि जो मेरे व्यूअर हैं, जो चैनल से कनेक्ट हैं, व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, प्रथम बार आए हैं, उनकी सोल क्या कहती है उनसे। उनकी सोल, बड़ी प्यारी रीडिंग है आज की, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत कुछ आज आप जानेंगे। एक ऐसी रीडिंग है ना। और हर चैनल पर इस तरीके की रीडिंग आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। ओके, चाहे टैरो रीडर कोई भी हो। आपकी सोल आपसे क्या कहती है। आपकी सोल तो बहुत कुछ कहती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सोल बहुत तरीके से पुश करती है आपको, बहुत तरीके से पुश करती है कि आप अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं ना, उनको फेस करना है हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए, बहुत शांत होकर, बहुत स्टेबल होकर। मतलब उच्चाट नहीं होने हैं आपको। मतलब मन को हो सकता है कि आप बहुत विचलित कर लेते होंगे कभी कभी, है ना, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सारा भार मेरी ही जिंदगी में, क्या सारी मुश्किलें, सारी रुकावटें मेरी ही लाइफ में डिवाइन ने बना दी हैं क्या। तो पता है आपकी सोल कैसे मदद करती है आपको। बताऊं आपकी सोल आपको कैसे मदद करती है। आपकी सोल ना आपको एक पुश देती है, भीतर से एक पुश देती है आपको, बढ़ाती है आगे आपको, है ना। और वो ना आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस है ना, एक ताकत आपको देती है लड़ने के लिए। उनसे निकलना कैसे है ये सिखाती है आपको कि आप शांति से निकलो। मन को शांत करो, धैर्य रखो और फिर आप उस स्ट्रगल से आप निकलो। बहुत पता है आपकी जिंदगी में ना, अगर सबसे ज्यादा कोई आपको अगर हेल्प कर रहा है ना या कर रही है तो वो आपकी सोल है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई कि कितना हेल्प करती है आपकी सोल। आपको समझती है, जानती है, क्योंकि हमारी देखो हर किसी के अंदर एक सोल है ना, एक प्योर सोल हर किसी के अंदर है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्योर सोल है, ठीक है, और किसी की सोल बहुत अलग है। पता है क्यों किसी की सोल बहुत अलग? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अलग है ना, वो व्यक्ति बहुत अलग है, इसलिए उसकी सोल एक अच्छे सोल से बहुत अलग जा रही है, एक अलग दिशा में जा रही है। देखना दुनिया में, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं गलती काम कर रहे होते हैं, अब गलत काम कर रहे हैं तो बस उसी प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया, है ना। क्यों उनको अच्छा लगा, वो पर्पस उनको, वो क्यों अच्छा लगा, किसने करवाया उनसे वो सारी चीजें। क्योंकि वो व्यक्ति ना नेगेटिविटी से बहुत घिरा हुआ था, नकारात्मक सोच उसके अंदर बहुत थी। तो वो ऐसा सोच रहा था, ऐसे विजन को वो क्रिएट करता था, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके के संकेत देता था, उसको अच्छा लगता था तो उसकी सोल क्या होती थी, उसी वे में चलने लगती थी। लेकिन जो भी लोग इस रीडिंग पर आए हैं, जो भी लोग इस रीडिंग पर आए हैं, बहुत प्योर सोल हैं आप, बहुत प्योर सोल हैं आप। एक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका आपके सोल से, बहुत यूनिक कनेक्शन है आपका आपकी सोल से। आपकी सोल ना आपको हर तरीके की परिस्थिति में
आपको इमोशनल बॉन्ड बनाना सिखाती है। एक सोल एग्रीमेंट तय कर रखा है आपकी सोल ने आपके साथ। और एक प्रॉमिस भी देती है आपको कि आपकी तरफ प्यार ही प्यार लेकर के आएगी। ठीक है, चाहे आपके इस समय में, जिस समय आप इस मेरी रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है आपकी जिंदगी में प्यार ना हो सकता है अकेलापन हो सकता है तन्हाई भी हो किसी के जीवन में, लेकिन आपकी जो सोल है ना, वो हर तरीके से भाई कोशिश करती है कि आपको ना कैसे खुश रख सकती है, कैसे खुश रखे आपको, आपके माइंड को किस तरफ डाइवर्ट करे, आपके दिल को कैसे समझे। आपकी सोल आपको सुनती है, देखती है और समझती है। और आप ना किसी पास्ट की मेमोरीज में ना डियर बहुत उलझे हुए हो, बहुत ज्यादा उलझे हुए हो, और बहुत सी चीजों को ना आपने ना हिडन छुपाया हुआ है लोगों से। क्योंकि आप पता है क्या, आप खुद अपने आप को ना रिक्लेम कर लेते हो उन चीजों के लिए। आप अनलॉक करना ही नहीं चाहते उनको, वो डीपर फीलिंग, अंदर की वो बातें, पास्ट लाइफ मेमोरीज। आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है कि एक पास्ट लाइफ मेमोरी आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। आपकी सोल में बसी हुई है वो चीज, सबकॉन्शियस अवेकनिंग नहीं हुई है आपकी कहीं ना कहीं। और ये जो चीज है ना, ये आपके जीवन का एक, मैं कहूँ तो एक ब्लॉकेज भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये पास्ट लाइफ की मेमोरी किसी व्यक्ति से रिलेट हो रही है, और आपकी सोल को ना बहुत पीड़ा होती है इस चीज के लिए। पता है क्यों होती है? सोल को पीड़ा कब होती है? जब हमें पीड़ा होती है। जब हमारे शरीर को पीड़ा होती है, जब हम रोते हैं, बिलखते हैं अकेलेपन में। हम अंदर का जो आपके शोर है ना, आपके भीतर का जो शोर है, वो कौन सुन रहा है? सिर्फ आपकी सोल सुन रही है। आप किसी लोगों को नहीं सुना रहे, आप दुनिया वालों को नहीं सुना रहे, आप अपने रिलेटिव को नहीं बता रहे, आप अपने किसी कोई ऐसा भी लव वन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, है ना, कोई फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, कोई फ्रेंड मेल भी हो सकता है ना। हर तरीके से हम बात करें तो बहुत मेमोरीज में आप भाई आप खोए। और पता है, बहुत नॉलेजेबल वाले व्यक्ति हो, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत हद तक की नॉलेज आपके पास है। और पता है क्या, एक फिर भी ना आपको यूनिवर्स की एक एनर्जी है ना, यूनिवर्स का एक विस्पर है, वो आपकी कुछ अनकही बातों का ना आंसर आपको देता है। किसी भी तरीके से, किसी वीडियो के माध्यम से वो आंसर आपको देते हैं। कोई कॉस्मिक एनर्जी आप तक भेजते हैं, तभी जाकर के ना आपकी सोल शांत होती है। एक कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्स आप तक पहुंचाते हैं, या फिर जो आपके आराध्य हो, आपके देव हो, गुरु हो, इष्ट देवता हो, कुल देवी देवता हो। आशीर्वाद बहुत है भाई आपके ऊपर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के बैठे हुए हो आप। चाहे कितना भी हडल्स आ रहा हो, कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन समझौता कर लेते हो आप। और ये जो आपकी सोल आपको बहुत सपोर्ट करती है भाई, आपकी सोल आपको खुश देखना चाहती है। तो भाई अगर अब तक की रीडिंग आप लोगों से मैच हो रही है ना माय डियर, तो थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो भाई। क्यों अपनी सोल को आपने इतनी तकलीफ में डाला हुआ है भाई? आपकी सोल तो बहुत प्योर है, बहुत प्यार करती है आपको। यूनिवर्स आपको प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है ना, ब्लेस कर रही है। देखो पता क्या होता है कि कुछ ना हमारे पास्ट लाइफ के ना कर्मास भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा सा क्या होता है ना, हमारे जीवन का जो दुख है, जो हम संघर्ष कह लो, वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें अपने पास्ट के कर्मास को भी हील करना होता है ना, उनको भी तो हील करना है। एकदम से ना आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, एकदम से कोई ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। और यही आपकी सोल आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही है। अचानक से आप ग्रो करोगे भाई, एक चेंज होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। एंड ये भी हो सकता है आप लोग बहुत काफी लंबे समय से किसी पर्पस पर, कोई सोल पर्पस है आपका, आप उस पर काम कर रहे थे। आपकी सोल ना आपको बैलेंस में ले आएगी, इस काम के लिए आपकी सोल आपको बैलेंस में कर देगी। यही आपकी सोल मैसेजेस दे रही है। अभी आप बहुत परेशान हो, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता होगा, एंजाइटी है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है कार्ड की एनर्जी से, लेकिन आपकी सोल आपको बहुत जल्दी बैलेंस में ले आएगी। आपकी सोल ही आपको ले आएगी। आपको ना
आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बड़ी प्योर सोल है भाई आपकी, और यही आपकी सोल जो है ना आप तक ये मैसेज मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहती। कभी कभी आपकी सोल ना बहुत क्रेव करती है भाई, आप रोते हो ना, जब आप रोते हो तो आपकी सोल रोती है, एक बात याद रखिएगा। तो कभी अपनी सोल को भी इतनी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। एक बात बताओ, हमारे अंदर कोई चीज है, हम किसी को दुख देंगे, तकलीफ देंगे, तो वो क्या करेगी? वो क्या कहेगी कि न जाने मुझे किसके शरीर में डाल दिया गया, न जाने कैसी ये सोल है, कैसी ये सोल है जो मतलब मेरे लिए भी नहीं सोचती कि ये रो रहा है तो पीड़ा मुझे हो रही है, ये रो रही है तो पीड़ा मुझे हो रही है, ये दुख में है तो भी पीड़ा मुझे हो रही है। ये आपकी सोल कह रही है भाई। कभी कभी आपकी सोल कलप जाती है बहुत ज्यादा। आप भाई क्यों ऐसा कहते हो? अपने अंदर की आवाज को सुनो भाई, अपने अंदर की आवाज को सुनो। और भाई आप किस चीज के लिए शेम फील करते हो? क्यों गिल्ट है आपको? क्यों गिल्ट है आपको? क्यों गिल्ट है भाई? आपकी सोल पूछना चाह रही है आपसे, क्या हुआ है ऐसा? कौन आपसे पास्ट में कुछ मिस्टेक हुई हैं ऐसी कि जिसका आपको बहुत गिल्ट है? और कहीं ना आप जानते हो आपकी ना सोल ने आपको रोका था ये मिस्टेक करने के लिए, आपकी सोल ने आपको रोका था, बट आपके अंदर ना करें क्या, गुस्सा इतना था उन दिनों, आपके अंदर गुस्सा इतना था, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने एकदम से कोई ऐसा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का जो बहुत घातक साबित हुआ है आपके लिए। मतलब जो अच्छा था ही नहीं, जो डिसीजन आपको लेना ही नहीं था। और आपकी सोल कहीं ना कहीं आपको रोकती हुई भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन आप रुके नहीं। और इसी चीज का आपको ना शेम फील है एंड गिल्ट है आपको। ये छुपी हुई, या आपकी छुपी हुई फीलिंग निकली है भाई आपके सोल की, आपके अंदर की फीलिंग निकली है। आपने अब क्या कर लिया? आपने आप कुछ सीक्रेट बाउंड्री क्रिएट कर दी है अपने चारों और अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप चाहते ही नहीं कि आपको कोई टच भी करे। टच करने का ये मतलब नहीं कि आपकी बॉडी को छूना, नहीं, मतलब कोई आपके दिल के पास ना पहुंचे। भाई कोई हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का दिल टूटा है, किसी को चीटिंग मिली है, धोखा मिला है भाई, और आप ना हमेशा एक गुस्से से भरे रहते हो। और आपकी सोल आपको यही कहना चाहती है कि गुस्से से लिया हुआ हर वो फैसला गलत होता है, ठीक है ना। कई बार आप अपनी सोल को नहीं सुनना चाहते, सोल को पहचानते नहीं हो क्या आप? आपकी सोल इतनी प्योर है भाई, आपकी सोल चाहती है कि आप बदलो, कि आपको बदलना, आपको इस डार्कनेस से निकलना पड़ेगा। आप किसी पास्ट की डार्कनेस एनर्जी में उलझे हुए हो। यहाँ पर भी पास्ट की एनर्जी आई, यहाँ पर भी पास्ट की मेमोरी आई, यहाँ पर भी पास्ट का ही मैसेज आया। चेंज करो, आपकी डेस्टिनी में चेंज आना है, लेकिन चेंज कैसे आएगा? अगर आप इस एनर्जी में बैठे रहोगे, आप अपने आप को गिल्ट में रखोगे, शेम फील करोगे, है, और इसकी वजह से होगा, देख लो, आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। देख लीजिए, गुस्सा, आपका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये गुस्सा ही ना आपको, आप अपने गुस्से की वजह से ना आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आप चाहे मेल हैं मेरी रीडिंग पे, चाहे आप फीमेल हैं, कुछ अनकहा सा आपकी जिंदगी में है, कुछ अनकही सी बातें आपके साथ हैं, कुछ अनकहा सा आपके दिल में रह गया है जो आप किसी से कहना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे, जो आप नहीं कर पाए। और यही वो गुस्से का कारण है, यही वो गुस्से का कारण है। आपके दिल की बात ना आपके दिल में रह गई है भाई, आपके दिल की बात आपके दिल में रह गई है। यही पीड़ा, यही दुख दर्द आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कहीं ना कहीं आप स्टक हो, रुके हो। डेस्टिनी तो बहुत कुछ अच्छा दिखा रही है, आपकी सोल बता रही है आपके लिए, है ना, लेकिन कुछ ही चीजें आपको रोक रही है। आप कोई शेम फील ना करें, कोई गिल्ट में मत रहिए। जो हुआ वो उस समय के लिए तय होगा, डेस्टिनी ने, नियति ने तय कर रखा, वो हुआ, वो वक्त बीत गया। अब आप उस फेज से निकलो भाई, माय डियर, आप उस फेज से निकलो। आप बहुत अच्छी सोल हो, आप इतनी तकलीफ में नहीं, आपकी सोल तो बहुत तकलीफ में है भाई। आप खुद बहुत तकलीफ में हो तो सोल तो तकलीफ में होगी ना।
और अपने चारों ओर इतनी बाउंड्रीज आपने लगा दी है, आप लोगों से मिलना जुलना आपको आजकल पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको अकेलापन अच्छा लगता होगा, कोई दो बातें भी कहता होगा तो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता होगा, इसने कह कैसे दिया, इसने मुझे बोल कैसे दिया, चाहे वो सामने वाला कुछ अच्छा ही कह रहा है, आपको कुछ आपकी लाइफ के लिए बेटर ही बता रहा है ना, क्योंकि देखिए वो भी तो चाह रहा है ना कि आप इस एनर्जी से निकलो, चाहे हो सकता है आपके फैमिलीज के कुछ मेंबर हो, आपके सिबलिंग हो सकते हैं ना, है ना, आपके ब्रदर हो एंड आपके सिस्टर हो, बट आप निकलने के लिए तैयार नहीं हो। और आपकी सोल यही मैसेज देने आई है इस रीडिंग से कि भाई इस एनर्जी को आपको छोड़ना पड़ेगा, डिटैचमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है भाई कोई कहीं पर दिल टूटा है भाई आपका, कोई रिश्ता आपका टूटा है, किसी को आपने बड़ी शिद्दत से चाहा था, क्या किसी को आपने बड़ी शिद्दत से चाहा था, किसी को अपने जीवन का भगवान बना लिया था आपने, आपको लगा आपके लिए यही है, आपका प्रारंभ भी यही है और आपका अंत भी इसी इंसान से होगा। इस हद तक आपने अपनी सोल को उससे कनेक्ट कर दिया था। आपकी सोल बहुत तकलीफ में है भाई। आप जो भी इस रीडिंग पर देख रहे हैं अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें माय डियर, थोड़ा सा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरत है आपको, बहुत ज़रूरत है आपको। हीलिंग लीजिए आप, हीलिंग लीजिए आप, हीलिंग के वीडियो देख लीजिए एंड मेडिटेशन करिए। आप तो बहुत तकलीफ में है भाई, कोई सोल बहुत तकलीफ में है। कोई बात नहीं भाई, जो धोखा दे के गया वो जा चुका है आपकी लाइफ से, वो अपना कर्मा फेस करेगा। वो आप अपना कर्म करो, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कहीं डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप आगे, यस आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत कुछ पाएंगे भाई, आप बहुत कुछ पाएंगे। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, विजडम है, बहुत कुछ छुपा हुआ है आपकी सोल में। आपकी सोल यही तो बता रही है। और पता है डिवाइन इसी के साथ ये कह रहे हैं कि डिवाइन आपके साथ हैं। डिवाइन आपको पूरी भरपूर सहायता देंगे भाई, पॉसिबिलिटी लाएंगे आपकी लाइफ में, आप बहुत कुछ पालोगे अपनी लाइफ में। जैसे आप इस एनर्जी से निकलोगे ना, जैसे ही माय डियर आप इस एनर्जी से निकलोगे तो डिवाइन आपको बहुत कुछ देंगे। अपनी इनर सोल की आवाज को पहचानिए, हाँ जी, अपने आप को पसंद करो। आप तो अपने आप को भी पसंद नहीं कर रहे हो, आपको ना अपने आप से भी नफरत हो रही है इस समय में। क्योंकि क्यों हो रही है पता है? क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा आपको। और मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आई है, कोई डायरी लिखता है या कोई कुछ लिख रहा है अपनी फीलिंग, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, तो वो चाहता है कि मैं लिखूं जिससे कि मतलब मैं हल्का हो जाऊं। तो अच्छा है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लिखिए। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप लिखिए, और जो आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए। बस पास्ट को मैनिफेस्ट ना करें डियर, पास्ट को भूल जाएं, हटाइए उस चीज को जिस चीज ने आपको इतना पेन में रखा है, आपकी सोल को इतना दर्द में रखा है ना, उसको रिपीट मत होने दीजिए। देख लीजिए बिल्कुल एक अलर्ट अलार्म मैसेज आया है, उस चीज को रिपीट नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना। वो रिपीट नहीं होनी चाहिए भाई, आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। वो आपकी लाइफ का हिस्सा जरूर रहा होगा या होगी, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आप इस एनर्जी को रिलीज कर देंगे, आपकी सोल आपसे कहती हुई दिखाई दे रही है आप बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए बनाया हुआ है। हाँ जी, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आपको गिल्ट किस चीज का है भाई? आपका कसूर क्या था जो आप गिल्ट में हो? आपका कसूर क्या था कि आपने अपने उस सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रीशियस वक्त दे दिया या आपने दिल से प्यार किया? तो आपको गिल्ट क्यों है? दुनिया में आप एक अकेले ऐसे पर्सन नहीं है माय डियर, आप जो भी सोल है, आप बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं आपको। न जाने कितने लोग हैं धोखा खा खा के बैठे हुए हैं, मैरिड कपल हैं, उनका घर बर्बाद है इस समय में। क्या करें? वो लोग भी ऐसी स्थिति में आएंगे तो क्या होगा? कैसे उनका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा ना। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी को आपको जीना भी पड़ेगा। ईश्वर ने दिया है, परमात्मा की देन है। उसको रिस्पेक्ट करो, उस अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको वो लाइफ दी गई है, किसी को तो वो लाइफ भी नहीं देते हैं ईश्वर। तो आप प्योर सोल हो, तभी तो आपको मानव जन्म दिया गया है, धरती पर भेजा गया है ना। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अपना सोल पर्पस पूरा करिए, लोगों की मदद करिए,
किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पैसे से ही किसी की मदद करें, बहुत सारी चीजें। और आप तो बहुत नॉलेजेबल वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत क्रिएटिविटी है आपके हैंड में। आज सुबह की भी मैंने वीडियो यूनिवर्स की जो रिकॉर्ड की, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी हैंड का मैसेज बार बार आया, एंड इसमें भी आ रहा है। बहुत माइंडेड हो, विजडम आपके अंदर भरा हुआ है, नॉलेज आपके अंदर है, ज्ञान आपके अंदर है, तो क्यों इतनी पीड़ा में है भाई आपकी सोल। और गिल्ट से निकलिए, सबसे पहले आप गिल्ट से निकलिए। आपका कोई कसूर नहीं था, आपका कोई कसूर नहीं था, ठीक है ना। अनकही चीजें रह गई हैं आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ अधूरा रह गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, दिल टूटा है, पीड़ा हुई है, पेन हुआ है, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर करने की आवश्यकता है। एंड इस रीडिंग का एंड यही आ रहा है, यही एनर्जी मुझे आ रही है कि जिस किसी भी फेस में आप हो, आपकी सोल है, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर करो। यही आपके सोल का मैसेज है आज का। जी हाँ, यही मेन मैसेज है कि आपके जीवन में जो भी कुछ उतार है, चढ़ाव है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, जो भी कुछ है ना माय डियर, सब कुछ सरेंडर करिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए जिंदगी में। चलिए, बेहद अपना ख्याल रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए। मैं भी आज डिवाइन से, यूनिवर्स से ही प्रार्थना करूंगी, जो भी मेरी सोल आज इस रीडिंग को देखें डिवाइन, तो प्लीज़ उनकी सोल को रिलैक्स का मतलब गलत मत समझना, मतलब आपकी सोल जो तड़पन में है, दुख में है, पीड़ा में, वहां से आप निकलो, उभरो और जिंदगी को आप जीना फिर से शुरू कर दो। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके के ही कंटेंट मैं बनाती हूँ, एंड आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।